वृंदावन बरसाना में ठाकुर जी के एक प्रिय भक्त थे गुलाब सखी। भक्तमाल चरित्र में आप देख लेना। मुस्लिम घर में जन्म हुआ है गुलाब सखी। कितने भाव, कितने स्वभाव। ठाकुर जी के दरबार में झाड़ू लगाते थे और ठाकुर जी इतना प्यार से, राधा रानी जी इतने प्यार करते थे गुलाब को। नीचे कुल में जन्म हुआ है इसलिए राधा रानी के पास नहीं जा सकते हैं, इसलिए ठाकुर जी के पास दूर दूर से प्रणाम करके कहते थे, हे महारानी, हे राधे, वृंदावन में तो हमें जन्म दिया है, लेकिन ऐसा कुल में जन्म दिया है जो मैं खुद आपके पास कोई फल, कोई फूल, कोई मिठाई लेके नहीं दे सकता हूं। राधे, क्या है, तुम्हारा दरबार में हमें जाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। हमारा जीवन तो ऐसा ही बिक गया है, हर रोज रोते हैं। हे राधे, हमारा भी मन होता है कभी कभी कि तुम्हारा दरबार में जाऊं, तुम्हारे लिए एक माला गाथूं, तुम्हारे लिए एक फल लेके जाऊं, लेकिन पुजारी जी तो हमारे हाथ से कभी नहीं लेंगे। जीवन में अगर तुम्हारा सेवा नहीं कर सकता हूं, लेकिन अपना जो बेटी है, गुलाब की एक बेटी, लौती बेटी थी, उसका नाम रखा था राधा। हर रोज राधा रानी को जैसा श्रृंगार करते थे पुजारी जी, ऐसे ही श्रृंगार गोपी ड्रेस पहना के राधा रानी का दरबार में गुलाब सखी सारंगी बजाते थे। शाम को, जब शाम को गुसाई लोगों ने दरबार कीर्तन में बैठते थे तो उसी समय गुलाब भी वहां पे जाके बहुत बढ़िया सारंगी बजाते थे। ऐसा समय प्रकट हो गया जब उसका लाली बड़ा हो चुके हैं, तब गोसाई जी कह रहे, अरे गुलाब, तेरी बेटियां तो अभी शादीशुदा होने के लिए अभी बड़ा हो चुकी है बेटा, बेटी के लिए एक कम से कम दामाद तो ढूंढ ले। क्या है गोसाई जी, हम दामाद से क्या मतलब है, वो मेरा राधा है, मैं राधा स्वरूप मेरा बेटियों को सजाता हूं, राधा के स्वरूप मेरा बेटियों को प्यार कर देता हूं। नहीं, कभी नहीं मेरे बेटी को बाहर शादी नहीं करवाना है। सारे गोसाई लोगों ने ये कह रहे हैं, जो बेटा, जो लड़की जन्म जब है तो बाहर में किसी दामाद का पास में तो जरूर भेजना पड़ेगा। शादी के लिए, संबंधों के लिए लड़का ढूंढ लिया है गुलाब। शादी तो दिए, लेकिन रात को रोते रोते जब बेटी निकाल गए ससुराल में, और गुलाब रोते रोते राधा रानी के दरबार में जाके कह रहे, जी हे राधे, हे करुणामयी, हे किशोर जी, जिंदगी में कौन सी पाप किया हमने जो एक ही, और उससे कभी शादी हो गया, अभी मैं किसका सेवा करूं। हे राधे, मुझे जीना नहीं चाहिए। राधे, राधे, तुम मुझे ले जाओ। क्या करूं ये जन्म लेके, जिंदगी में क्या होगा तुम्हारे दरबार में अगर कोई सेवा ना कर सकूं। हे राधे, हमें एक ही चीज चाहिए, वो तुम्हारा चरण। रोते रोते सारे गुसाई लोगों ने ये भावा, जे गुलाब का अंदर में बेटी शादी हो चुके हैं, इसी दुख की वजह से गुलाब रो रहे। 3 दिन तक गुलाब पानी तक नहीं पिए हैं। रात्रि हुआ है, गुलाब को केवल थोड़ा थोड़ा नींद आए, और किशोर जी श्रीमती राधा एकदम दरबार का अंदर से नुपुर पहनते हुए, एकदम नीला घाघरा पहन के ठाकुर जी साथ में लेके एकदम दरबार में दरवाजा खुल गया, और गुलाब के पास में आके कहा, जे गुलाब, बाबा तू सरंगी न बजावे बाबा, बाबा तू तो सरंगी बजा ले बाबा, तू सरंगी कब बजावे, तू सरंगी अगर ना बजाए तो मैं नृत्य कैसे करूं बाबा।
गुलाब आंखें बंद है और गुलाब कह रहे कौन हो तुम? बाबा मैं तेरे लाली राधा हूं, हमें तो कब से मैं बैठा हूं, 3 दिन से तू सरंगी न बजाए। बाबा अगर तूने सरंगी न बजाए तो मैं कैसे नाचू? बाबा देख हमारा श्याम सुंदर भी ऐसे खड़ा है। श्याम सुंदर भी कहने लगा बाबा तूने सरंगी बजा, अगर सरंगी बजावे तभी तो हम नाचे। जब गुलाब का अंदर में ये प्रेम, मेरा बेटियों को तो शादी हो चुके हैं तो ये कौन है? जब आंखें खोले तब देखा और कोई नहीं है, जो जिसको मैंने बेटी माना था वही मेरा राधा स्वरूप में मेरा सामने प्रकट हो चुके हैं। प्रेम से कहो। जब किशोर जी को दर्शन किया है और दर्शन करने के पश्चात ठाकुर जी के सामने जाके राधा रानी और श्याम सुंदर को चरण पकड़ के कह रहे जी राधे हमें कुछ नहीं चाहिए, राधे राधे हमें संसार में कई सारे दुख हमने मिला है लेकिन इस दुख को उपरांत मुझे एक ही सुख मिला है जो तुम्हारा चरण और तुम्हारा दरबार में सेवा। आज जिंदगी में कुछ देना चाहती हो तो ऐसा करो, इस अपवित्र देहों को छुड़वा के हमें तुम्हारा चरण में कोई भी सेवा दे दो। हे राजे हमें तो केवल तुम्हारा चरण चाहिए। किशोरी जी रोते रोते कह रही जे गुलाब तुम रोज जब सारंगी बजाती हो तब मैं रोज नाचता हूं मेरा श्याम सुंदर के साथ में, तो ऐसा करो जो अगर आज से गुलाब तुम्हारा नाम गुलाब सखी है, तुम्हारा एक ही सेवा है जो रात को जब श्याम सुंदर जी के साथ में हम रास रचाते हैं तब तुम सारंगी बजाना है। तब से ऐसा हुआ है कि तब से गुलाब सखी को वृंदावन में और कहीं नहीं मिले। सब गोसाई लोगों ने ये सोचा जो लड़की को शादी हो चुका है जिसके वजह से गुलाब दुख की वजह से कहीं जाके कूद गया है कोई पहाड़ का नीचे। ठाकुर जी का रोज रात को गोसाई जी तांबुल पान सेवा देते हैं। जब ऊपर में ठाकुर जी को सेवा करवा के रात को शयन दिया और नीचे सिड्डी से नीचे निकले, बरसाना और जो प्रेम सरोवर इस दोनों के बीच में एक चतुर्वेदी है, आप देख लेना, इसका नाम है गुलाब सखी का चतुर्वेदी। आज भी सारे ब्रजवासी वहां पर जाके सारे जितने भक्तों लोग जाके उसी वेदी में प्रणाम करते पूजन करते हैं, क्योंकि जो गुलाब को जो ठाकुर जी ने जो सखी भाव दिया है ब्रजवासी लोगों के अंदर में, उसी भाव पाने के लिए सारे जितने ब्रजवासी लोग होते हैं, ब्रजमैया लोग होती हैं तो सारे ब्रजमैया लोग जाके अभी भी वो चतुर्वेदी में जाके पूजन करती हैं। रात को ठाकुर जी को शयन दिया और गोसाई जी जब नीचे उतर के गांव में घर में जा रहे हैं तो उसी चतुर्वेदी के पास से कोई कह रहे गोसाई जी, अरे वो गोसाई जी कहाँ जा रहे हो? अरे कौन? अरे मैं गुलाब, मैं आपका गुलाब हूँ गोसाई जी। अरे गुलाब, गुलाब तो कभी मर चुके हैं। अरे नहीं गोसाई जी, आप पीछे तो एक बार देखो। जब पीछे फेरे तब देख रहे जो गुलाब तो नहीं है लेकिन गुलाब का स्वरूप में कोई सखी मंजूरी वहां पे खड़ा हुआ है। इतने सुंदर स्वरूप में गोपी बनके इतने सुंदर श्रृंगार लेके कोई सखी मंजरी वहां पे खड़ा है। अरे गुलाब, तुम्हारे की सखी भाव कब से प्रकट हुआ है? बोले गोसाई जी, जब से मेरा बेटी लौती बेटी शादी हो चुके हैं तब जाके जब मैंने राधा रानी का जी के पास रोते लगे तो राधा रानी करुणामयी किशोरी जी हमें खुद का दरबार में अपना ही निकुंज में हमें सारंगी सेवा के स्वरूप हमें प्राप्त मिले और मेरा नाम दिए हैं गुलाब सखी। तब से गोसाई जी मेरा रंग, मेरा रूप, मेरा ये जो श्रृंगार सारे बदल हो चुके हैं। अरे गोसाई तू पागल है? गुलाब को कह रहे गोसाई जी अरे गुलाब
तू पागल है क्या? वृंदावन में ऐसा ढोंगी बन के, तू सखी बन के यहाँ पे प्रकट हो चुके हैं, लोगों ने तुझे पागल कहेंगे। गोसाई जी मैं तो पागल ही हूं, लेकिन एक बात कहूं, वृंदावन में अगर कोई आए और राधा रानी के दरबार में कोई किसी को सेवा मिले तो वो पागल ही हो जाते हैं। गोसाई जी अपने अभी जो सेवा करके आए हैं ना, तो आपका हाथ में जो पान आपने सेवा किया था, देखिए ना, ये पान है का जो तांबुल अपने राधा रानी को दिया था, आप देखिए गोसाई जी यही है तांबुल। हर रोज राधा रानी जी हमारा सरंगी श्रवण करके हमें प्यार से गुलाब सखी बुला के हमें आलिंगन करके ये तांबुल हमें प्रदान करती है। जब भी वो तांबुल देखा है गोसाई जी साष्टांग में गुलाब को चरण में पड़ गया और रोते रोते ही कह दीजिए, गोसाई गुलाब मैं गोस्वामी स्वरूप में गोसाई जी का घर में तो जन्म लिया हूं, लेकिन ठाकुर जी का विग्रह स्वरूप में हमने सेवा की है, साक्षात में कभी हमें ये सेवा के मौका नहीं मिला है। आज गुलाब वृंदावन में जवन कुल में मुस्लिम कुल में जन्म होते हुए भी तुझे ठाकुर जी राधा रानी इतने सारे स्वरूप प्रकट कर दिया है। तुझे वृंदावन में निकुंज में राधा रानी का दरबार में तुझे जो सेवा मिले हैं, तू धन्य है गुलाब, धन्य है गुलाब। जो वृंदावन में अगर कोई जात से धन से अगर कोई ऐश्वर्य जो विद्वान से वृंदावन में ठाकुर रानी जी को प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी इसको कभी नहीं मिलेगा। प्रेम और भाव जिसका पांच हैं, क्योंकि वृंदावन में तो कोई विधि का प्रयोग नहीं होते हैं। वृंदावन में आप जाइए, वृंदावन में राज में थोड़ा सा आप लटक जाइए तो कई जन्म का जितना दुष्कृति सुकृति अपराध सारे निष्कासन होते हुए प्रेम आपका शरीर में प्रदान हो जाएगा। वृंदावन में एक एक राज एक एक बूंद में प्रेम है। आप जाइए कभी भी जाके निधिवन में, कभी भी जाके गोवर्धन में जाइए और जाके कभी साष्टांग में ठाकुर जी के चरण में पड़ जाओ। प्रेम अगर जिसके पास है तो ठाकुर जी चाहे पुरी में रहे तब भी ठाकुर जी उसी भक्तों के लिए रोते रहेंगे।